हमारी वीडियो देखने के लिए इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहने लगा वो हसीन चेहरे वाले कहीं बाहर से आए हो? फरमाया जी परदेसी हूं। कहा अच्छा, वो लोग कितने अच्छे थे? कहा परदेसी हो? कहा हाँ। कहा फिर? कहा अगर इजाजत दे तो एक रात तेरे घर गुजारना चाहता हूं। उसने कहा ज़हे नसीब, मेहमान मेरे घर आए। ले गया बुला के। आप इस मकसद से गए थे कि देखे कौन सी इबादत करता है? फरमाते मैं देखता रहा। घर में गया, उसने जाके सबसे पहले खाना पकाया, तैयार हो गया खाना। आके कहता है मेहमान माफ करना, अगर तुझे अकेले खाना है तो अभी खा ले, और मेरे साथ खाना है तो इंतजार करना पड़ेगा। तो हज़रत मूसा सोचने लगे कि हो ना हो इसी बीच में कोई नेकी करता है। फरमाते उसने खाना बनाया, तैयार किया खाना, तो उसने फिर उसकी बूढ़ी माँ जो बहुत कमजोर हो चुकी थी, किताबों में यहां तक लिखा है कि पुटरिया में टंगी हुई थी, वो पुटरिया उतारी। उतारने के बाद उसे रखा, उसका मुंह धुला, खाना आगे रखा, अपने मुंह से चबाता और उसके मुंह में लुकमे देता। अल्लाह के कलीम देख रहे हैं सारा मंजर देख रहे हैं। जब वो खा चुकी, उसने कहा बेटे मैं खा चुकी, अब तू खा ले। उसने कहा फिर वो औरत ने जब खाने के बाद ना हाथ उठाए, वो कुछ कह रही थी, वो बेटा हंस रहा था। हजरत मूसा कहने लगे क्या कहा तेरी माँ ने? उसने कहा छोड़िए जनाब, ये तो ऐसी बातें करती है। कहा क्या कहा? कहने जब ये दुआ के लिए हाथ उठाती है तो वो मांगती है कि जो समझ में नहीं आता मिल जाएगा। कहा क्या? कहा जब भी हाथ उठाती कहती है अल्लाह मेरा बेटा खिदमत करता है, इसके बदले में बस इतना चाहती हूं कि जिंदगी में मुझे मूसा का चेहरा दिखा दे और मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथ अता फरमा दे। वो हंस के कहता देखिए जनाब, ये मेरी माँ ऐसी दुआ करती है, क्या ये हो सकता है? कहां कलीम, कहां मैं, और ये मेरी माँ का तो हाल देखो, बेटे से कितना प्यार करती है, जन्नत में कलीम का साथ मांग रही है। इतना सुनना था, अल्लाह के नबी की तबस्सुम आया चेहरे पे, मुस्कुरा के उठे, कहने लगे परेशान क्यों होता है? ले आज तेरे आज रब ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर डाली है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा जो तेरे सामने बैठा है ये कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह का कलीम मूसा आया है। कह दे इससे तू भी दीदार कर ले, ये भी दीदार कर ले, और रह गई जन्नत में जाने की बात तो रब ने बता दिया है जन्नत में मेरे साथ कोई और नहीं रखेगा बल्कि तू ही रहेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये माँ होती है, ये माँ होती है जो गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। हाँ, गैर मुमकिन को मुमकिन बना देती है। कहा था ये कहती है हो जाएगा ऐसा, फरमाया हो चुका है। अल्लाह अकबर। ये माँ है, मगर मसला ये अलग है। हम वहां जा रहे हैं तावीज कराने, जिसके हाथ में 10 अंगूठी हैं, बाल कमर तक हैं, ठीक है, और मुंह से यहाँ तक आ रही हैं, दिल में नमाज पढ़ता है, जाहिर में खाना खा रहा है, यहाँ बैठे बैठे हरम के कुत्ते मार रहा है। उसके पास जा रहे हो भाई, उसके पास जा रहे हो? ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक तरफ अगर 70 वली बैठ जाएं और तेरे हक में बद्दुआ करें, दूसरी तरफ तन्हा तेरी माँ जिसके नाखून में गोबर, हाथ में मिट्टी लगी हो, कपड़े भी कई जगह से फटे हों, बुढ़ापे की छुर्रियां माथे पे हों, कोई शबाब कोई जाहिर खूबसूरती का ना हो, कोई सफाई सुथराई भी ना हो। फरमाया गया 70 वली बैठ के तेरे हक में बद्दुआ करें, एक माँ बैठ के तेरे हक में दुआ करने लग जाए, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता। ये माँ होती है, इसलिए कदर किया करो माँ की, इज्जत किया करो माँ की। अल्लाह से दुआओं में मांगा करो, अल्लाह में माँ बाप का फर्माबरदार बना, वरना आप कलम वाले हो, कोट वाले हो, जायदाद वाले हो, कुछ भी हो, माँ बाप के नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। आज जेब पे कलम लग जाए ना, जेब पे जरा सा कलम लग जाए तो फिर उसकी सारी पावर अब्बा को ही दिखा रहे हैं, अब्बा को दिखा रहे। अगर बाप ने कह दिया लल्ला इधर को हटिए, ये लल्ला इधर को हटिए, कह रहा दिखते नहीं हो, ड्रेस गंदी कर दी। और बेगैरत जिसके हाथों पे मिट्टी बता रहा है ना, तो अगर इसने अपने गंदे कपड़े पहन के मजदूरी ना की होती ना, आज तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। हाँ,
तेरे बदन पे साफ कपड़े नहीं होते। आज जिससे कह रहा है ना तुमने कपड़ों का ख्याल नहीं किया, अगर इसने अपने कपड़ों का ख्याल किया होता तो शायद कोई तुझे पहचानने वाला भी नहीं होता। हाँ, कभी ख्याल आया करे ना, वो क्या मेरे सामने, वो क्या मेरे सामने। मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते, जिस तरह बाप की इज्जत करते हो ना, बाप के बाद बड़े भाई की भी उतनी इज्जत किया करो, उतनी इज्जत किया करो बड़े भाई की। इसलिए ज़ैगम भाई बाप के बाद भाइयों को बड़ा भाई बाप बन के पाला करता है, बाप बन के पाला करता है। कई भाइयों को मैं ऐसों को जानता हूं, ये आंखों देखी बात है, कोई किताबी नहीं है जो हवाले मांगो मुझसे। आंखों देखी बात है कि भाइयों ने मजदूरी करके छोटों को पढ़ाया। आज जब वो सर्विस पे लगे, वो कल भी मजदूरी कर रहा था, आज भी कर रहा है। न कल उसके बच्चों का ठिकाना था, ना आज उसके बच्चों का ठिकाना है। और सारी चमक उसी गरीब को दिखाई जाती है। डर अल्लाह से, डर अल्लाह से। उसके हाथ में ठेला है, उसका कोई कसूर नहीं है। तेरे हाथ में कलम है, तेरा कोई कमाल नहीं है। ये सारे फैसले कुदरत के हैं। वो जिसे चाहता है फर्श पे डाल देता है, जिसे चाहता है अर्शों पे उठा देता है। इसलिए कदर किया करो रिश्तों की, खास करके उनके तो ज्यादा कदर करना जिन्होंने जिंदगी तुम्हारे लिए लुटा दी, जो जिंदगी तुम्हारे नाम कर देते। एक जमीन के इतने से टुकड़े की खातिर किसी पे हाथ ना उठाना, मैंट की खातिर, कमरे की खातिर, बिस्तर की खातिर कभी ना लड़ना। सब्र रखा रह जाएगा, सब्र रखा रह जाएगा। ये रिवायत हजरत अली की तरफ भी मंसूब है और हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तरफ भी मंसूब है कि दो लोग आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। एक कहता था मेरी है, दूसरा कहता था मेरी है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह आ गए, वो कहने लगा कि आप फैसला कर दें जमीन किसकी है। आपने फरमाया जमीन तू ही बता किसकी है। जमीन ने सबक सिखाने के लिए एक जवाब दिया था। उसने कहा इन दोनों से कह दो, ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, इन्हें बता दो ये दोनों ही मेरे हैं। जमीन किसी की नहीं हुई है, सब जमीन के होने हैं। सही बात, सब जमीन के होने हैं। इसके लिए ना लड़ा करो। ये तो आई गई, तुमसे पहले नवाबों के पास तो इतनी थी कि वो चल नहीं पाते थे अपनी जमीनों में, घूम नहीं पाते थे अपनी जमीनों में। 600 नौकर रहते थे उनके दरबारों में, खाली जमीन देखने के लिए। हैं आज 4 बिगल्ली है, फट गया, रोड पे आ गई तो मर गया। फिर कद नीचे थोड़ी आ रहे हैं, अगर हाईवे पे आ गई है तो। सही है बात है। 4 बिगल्ली हाईवे पे आई है, मर गया, 3 करोड़ का रेट मिल गया। तू 3 का ना 30 करोड़ का बेच ले, और कफन में जब लिपट के जाए हम तेरे हाथ देखने आएंगे, कितने लेके जा रहा है, कितने छोड़ के जा रहा है। कुछ नहीं लेके जाओगे, सिर्फ अमल लेके जाओगे, दुआएं लेके जाओगे अपनों की। किसी का दिल रखा है तो वो खुशियां आप लेके जाओगे, किसी को दुख से निकाला है तो वो मुबारकबादियां आप लेके जाओगे। वरना मैं ऐसे जनाजे भी मैंने देखे। एक साहब का जनाजा जा रहा था तो एक गैर मुस्लिम आया, बोले जरा रोको रोको, इनका जनाजा नीचे रखो, मुझे मुंह देखना है। लोगों ने रख दिया, यार करीबी है, पड़ोसी है, देखना चाह रहा, दिखा दो। जानते हो उसने कफन हटवा के क्या कहा था? उसने कहा था प्रधान वो जमीन के कागज किधर हैं जो तुमने मेरी जमीन पे कब्जा किया था। बेटों की शर्म से नजरें झुक गई थी। ये आंखों देखी वाली बात कर रहा हूं। वो कह रहा था वो जमीन किधर है जो तुमने मुझसे जबरदस्ती ली है, लेके जा रहे हो या छोड़ के जा रहे हो? वो भाई अगर किसी ने जनाजा रोक के इतना कह दिया तो समझ लेना ना दुनिया में खैरियत है ना आखिरत में खैरियत है। ना आखिरत में खैरियत ना दुनिया में खैरियत। ऐसी जिंदगी जी के जा, तेरे जनाजे के पीछे कोई यतीम रोक के कहे अफसोस रोटी खिलाने वाला चला गया, अफसोस कोई पानी पिलाने वाला चला गया, अफसोस ईद पे कपड़े बनाने वाला चला गया। ऐसी जिंदगी जी के जा। कसम से कोई तीजा करे ना करे, कोई 40वां करे ना करे, बरसी की फाता हो ना हो, अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ जाओ जो कहे मालिक हमारा सहारा गया है, कब्र में अपनी रहमत का सहारा दे दे। 40 में एक जगह है और गरीब यतीम की एक दुआ अपनी जगह पे असर रखा। इसलिए अपने पीछे से छोड़ के जाओ। मेरे हुजूर का जनाजा उठाना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। गौर से सुनना, अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। घर में से चीख के रोने की आवाज आई। फरमाने लगे कौन रोया? तो देखा एक बच्ची रो रही थी। तो आपने फरमाया क्या बात है? उसने कहा हम इसलिए रो रहे हैं, हमारे घर में कोई नहीं था करने वाला, मैं और मेरी दादी थी। हुजूर हमारी बकरियों का दूध निकालने आया करते थे,
आज के बाद हमारी बकरियों का दूध कौन निकालेगा? मैं छोटी हूँ, दादी बूढ़ी, हम तो भूखे रह जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने बच्ची को सीने से लगा के कहा था, बेटी परेशान मत होना, ये हुजूर का करम है कि जाते जाते अबू बकर को तेरे घर का पता दे जा रहे हैं। अबू बकर को तेरे घर का पता दे के जा रहे हैं। फरमाने लगे, बेटी आज के बाद अबू बकर आया करेगा। पूरी दौरे खिलाफत में आप उनके घर जाते, बकरियों का दूध दूते और उनको दे के आया करते थे। यार कम से कम ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। हम तो अगर यतीमों पे हाथ भी रखते ना तो कैमरा पहले लगाते, फोटो पहले लेते थी। मैंने यतीम के सर पे हाथ रखा, मैंने गरीब को सीने से लगाया। ये क्या मसला है? पढ़ो ना आप तारीख। मदीने शरीफ में ना एक ऐसी बूढ़ी भी थी जिसका कोई नहीं था। जब काम तकसीम हुए ना, हजरत उमर फारूक आज़म और सहाबा कैसे लोग थे, कैसे लोग थे, नेकियां ढूंढा करते थे। कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी में, भाई इसे सही कर ले यार, कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी। पता चला एक बूढ़ी है जिसका कोई नहीं। हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटा दिया, आवाज आई, कौन? का मां तेरे दरवाजे पे आया हूं, मैं इजाजत दे तो आज से तेरा काम करूंगा, तेरे घर का काम आज से मैं किया करूंगा। बूढ़ी ने कहा, नहीं बेटी, नहीं बेटे, तू घर के मेरे काम मत करना। आपने जिद की सिर्फ इसलिए ताकि नेकी मिल जाए, किसी की मदद की। तो बूढ़ी कहने लगी, तू है कौन? कहा, अम्मा मुझे उमर कहते हैं, मुझे उमर कहते हैं, माँ इजाजत दे तेरे घर के काम करूं। तो माँ कहने लगी, बेटे कोई है जो आता है मेरे घर का काम करके चला जाता है? हजरत उमर कहते हैं, क्या नाम है उसका? तो बूढ़ी कहने लगी, नाम तो उसने आज तक नहीं बताया, आज तक उसने नाम नहीं बताया, आज तक नाम नहीं बताया उसने। अच्छा, फिक्र हुई कि चलो आता कब है? का रात को आता है या किसी भी वक्त आता है, काम कर जाता है। हजरत उमर कहने लगे, देखूंगा कौन है वो। खड़े हो गए, आधी रात गुजरी ना, देखा कोई नंगे पैर दबे पैरों से आ रहा था, चेहरे पे कंबल पड़ा है। और जैसी दरवाजे पे आया, हजरत उमर ने चुपके से आके कंधे पे हाथ रखा, आने वाले जरा नाम तो बता, तू है कौन? अल्लाह अकबर, इतना सुना है। आने वाले ने जैसी कंबल चेहरे से हटाया, हजरत उमर फारूक आजम की चीख निकल गई। क्या देखते हैं? वो छुप के आने वाला नबी का अबू बकर सिद्दीक है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, अपने वक्त का खलीफा है। हैरत में है, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन बता तो सही, रात में क्यों आते हो? यार ताकि नेकी किसी पे खुल ना जाए, इसलिए सन्नाटे में आता हूँ। का ये तो बताइए, चप्पल जूता क्यों नहीं पहना? का इसलिए नहीं पहनता हूँ कहीं मेरी आहट से किसी की आंख ना खुल जाए। अगर आंख खुल गई तो बात पता चल जाएगी, अगर ये नेकी का पता चल गया तो हो सकता है कयामत में खुदा मुंह पे मार दे। और यार अबू बकर हो करके अगर नंगे पैर जा करके चुप करके नेकी करता है तो बता तुझे किसने हक दे दिया है? कैमरे के आगे किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया। क्या बात है, बहुत अच्छे नेकी किया करो, किसी की गुर्बत का तमाशा न बनाया, मत बनाया करो तमाशा, किसी को जलील न किया करो। भाई नेकी ऐसे करनी है कि किसी को पता न चले, किसी को पता न चले, यतीम का घर भी चल जाए, उसकी इज्जत भी रह जाए। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा अपने भांजे को ना कुछ अनाज दिया, फरमाने लगी, जाओ हमारी पड़ोस में फलां शख्स है, बड़ा गरीब है, उसके यहाँ देख के आ जाओ। जाने लगे ना तो उम्मुल मोमिनीन ने बड़ी बात कही थी, फरमाने लगी, जा तो रहा है बेटे लेकर के, पहली बात तो उसके हाथ में मत देना, दूसरी बात नाम मत बताना, हाँ नाम मत बताना। अल्लाह अकबर। वो गए, दिया यानी रखा, वापस आ गए, कहने लगे, खाला ये बात समझ में नहीं आई, आपने नाम बताने से मना क्यों किया? फरमाने लगी, इसलिए मना किया मैंने, अगर तुम उसे मेरा नाम बता देते कि फलां ने भेजा है तो जब भी कभी हमारी गली से गुजरता उसको शर्म आती कि इनका मुझ पे एहसान है। कहने लगे वो शर्मिंदा हो जाता और कहती, आयशा नहीं चाहती मेरी वजह से हुजूर का कोई उम्मती शर्मिंदा हो। हाँ, अच्छा ये बात समझ में आ गई, फिर हाथ में देने से मना क्यों किया? देखो यार, इसे नेकी कहते हैं। हाथ में देने से मना क्यों किया? फरमाने लगी, इसलिए कि हमेशा लेने वाला हाथ नीचे रहता है,
देने वाला हाथ ऊपर रहता है। आयशा ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रह जाए, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रखे। इसे कहते हैं नेकी का शौक, इसे कहते हैं नेकियां। ये भी कोई मसला है यार कि हम दिखा के कहते हैं मैंने फला यतीम को कपड़े बनाए भाई, नहीं भाई इस बार मैंने यार इतने लोगों को फला को बनवाए, उस पर कुछ नहीं था, वो आया मेरे पास जूता टूटा था, मैंने कहा चल ले ले यार। ये नेकी है कोई? नहीं है नेकी। इसे नेकी नहीं कहते, इसे जलील करना कहते हैं। सामने वाले को जलील करना कहते हैं, किसी को जलील ना करो। गरीब भी अपनी इज्जत रखता, अमीर भी अपनी इज्जत रखता है। सबको इज्जत दिया करो, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। मैं बस बात खत्म करने लगा। फरमाएगा ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो कोशिश क्यों नहीं करते जहन्नम की आग से बचाने की? क्यों नहीं करते? आज जैगम भाई सब कहते हैं यार 20% है, कुछ भी ना होगा, 20% है, क्या कर लोगे? तुम नहीं जानते। जब तुम्हें ये एहसास हो कि कम लोग कुछ नहीं कर पाते, तो इस्लाम कहता है कि जंगे बद्र देख लिया करो। और जब तुम्हें अपनी कसरत पे घमंड हो तो जंगे हुनैन देख लिया करो। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह वाह। ये इस्लाम की तारीख है। तुम कभी भी कसरत से कामयाब नहीं हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए। तुम कभी भी कम होने की वजह से जलील नहीं हुए, हमेशा अपने घमंड की वजह से तुम शर्मिंदा हुए। जब जब तुमने ये सोचा हम बहुत हैं, हम यूं हैं, हम ये हैं, तभी तुम्हें जलील होना है। ये याद रखना, जलील होना है। वो किसी ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बात याद आ रही है, बता दूं, जरूरत इस वक्त की ये नहीं है कि हमारी तादाद बढ़ जाए, जरूरत इस वक्त की है कि हम सब के सब इकट्ठे हो के हुजूर की चौखट पे आ जाए। इस वक्त ये जरूरत है, हुजूर की चौखट पे आ जाए। चर्बी चढ़ गई है लोगों की आंखों में। हाँ, हर जमात, शिया अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, राफजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, खारजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, वहाबी अपनी बढ़ाने पे लगे हैं, सब अपनी अपनी बढ़ाने पे लगे। हम हैं कि अपनी काटने पे लगे, हम अपनी जमात को काटने पे लगे, हम घटाने पे लगे। निकालो इसको। ये मौलवी ठीक नहीं, ये पैसे लेता है, ये हंसाता है, ये बातें करता है। अपना काम करना। खुदा तू नहीं है, खुदा वो है जिसने पैदा किया है। तुझे हिसाब नहीं देना, हिसाब उसे देना है जिसने पैदा किया है। अपनी सोच, दूसरे की फिक्र मत कर। हम एक दूसरे की जड़ें काटने पे लगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खत्म कर अपने आप को, ये मैं खत्म कर दे, अना खत्म कर दे। जब मस्जिद में जाके तू ये सोचेगा ना मैं नमाज पढ़ने आया हूं, अल्लाह सजदे मुंह पे मार देता है। तूने ये सोच भी कैसे लिया मैं आया हूं? ये वो चौखट है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। खत्म करो अपने आप को, अना खत्म कर दो, मिटा दो, भूल जाओ कि हम भी कुछ हैं। अगर छोटे से भी गलती हो जाए तू माफी मांग ले, क्या चला जाएगा? उससे कहते माफ कर दे, कसम खुदा की। इतना कह दोगे ना, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। हाँ, सारे ही करबला वालों से मोहब्बत करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? सबको हसनैन करीमैन से प्यार है ना। अल्लाह ताला हमें उनकी मोहब्बतों का सदका अता करे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हसनैन करीमैन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के नाराजगी हो गई। 3 दिन गुजर गए ना, 3 दिन गुजरे तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खत लिखा। कहा भाई नाना की हदीस याद नहीं है कि मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए? ये लिखा तो उधर से खत आया, नाराज है दोनों, मिलने नहीं आए। इमाम हसन ने खत लिखा, फरमाने लगे फिर तुम क्यों नहीं आए? तुम मुझसे कह रहे हो ना कि नाना ने कहा 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, तो तुम ही आ जाते। इमाम हुसैन ने खत में लिखा, भाई फरमाया गया जो पहले रूठे हुए को सलाम करेगा पहले वो जन्नत में जाएगा, बाद में माफ करने वाला जन्नत में जाएगा। कहते मेरा जी चाहता है भाई पहले आप आ जाओ ताकि मुझसे पहले जन्नत में आप जाओ। यार ये वफाएं थी, ये मोहब्बतें थी।
और ये एक दूसरे के लिए इज्जतें थी। कहते मैं नहीं चाहता मुझसे पहले, मैं आपसे पहले छोटा होकर जन्नत में जाऊं, मैं तो ये चाहता हूं आप बड़े हैं, पहले जन्नत में आप जाएंगे, आपके पीछे पीछे आपका छोटा भाई हुसैन जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इज्जतें हम देते हैं अपने बड़ों को। हाँ, माफ कर लिया करो, मिटा दो अपनी अना, खत्म कर दो, कुछ भी नहीं हो, फिर जी के देखो। कसम खुदा की खा के कहता हूं, मिंबर पे बैठा हूं, जो मजा फकीरी में जीने का है ना, वो किसी शहनशाही में नहीं आता। एक बुजुर्ग गुजरे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ, थकना तो मुझे चाहिए, मैं उड़ीसा से चल करके आया और अभी सोया नहीं हूं मैं 1 घंटा भी, 24 घंटे से ऊपर जागते हुए हो गए, मगर ये गए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो थोड़ा सा जरा आप अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैं बात बढ़ा दे रहा हूँ। हजरत की भी गुफ्तगू होनी है, हालांकि ये बात मुझे नागवार गुजर रही है। हाँ, मुझे एक एहसास हो रहा है कि हमारे जमात के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। घर है तो क्या हुआ, है तो मौलाना एहसान। ये ख्याल रखिएगा, लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल बराबर तो होती है, लेकिन पता है ना क्या खाती है, कितना खाती है? तुम खा जाते हो, तुम्हें नहीं लगता असर, मुर्गी क्या खाती है ये पता होना चाहिए, है जी। जरा गौर करें, हजरत तशरीफ फरमाएं, बस मैं बात पूरी करने लगा हूं भाई, जरा तवज्जो करें। कोई मसला नहीं है, आप 10 रुपए भी ना दें, खाली सुभान अल्लाह ही कहते रहें। मैं आ गया हूं मोहब्बत में आपके, ये बात मैं इनसे कह रहा हूं, अपने भाई से, शुएब भाई से। बाकी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, बात सुन लें ना। हाँ, कोई बात नहीं, जब दिल करे तब दे दिए, खाते में डाल देना, कोई मसला नहीं है। हाँ, इनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं मोहब्बत है मुझे। अल्लाह सलामत रखे मेरे शुएब भाई को और इनके पूरे परिवार को, इनकी फैमिली को। अल्लाह खुदा की रहमत है, अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फरमाए। बस मैं अर्ज कर रहा था कि अपने आप को मिटाना भी कोई चीज होती है। एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, गालिबन सिलसिला चिश्तिया या कादरिया में ये बुजुर्ग हुए। इन्होंने ना सिर्फ इस ख्याल से शादी नहीं की थी कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो अज़दवाजी जिंदगी के जो मामूलात होते हैं, जो जरूरियात होती हैं, वो रब की इबादत में खलल डालेंगे। ये सोच के निकाह नहीं किया था। ये मत सोचना मैं तुमसे मना कर रहा हूं, तुम करना, तुम्हारा करना फर्ज है। ये उन्हीं जैसे लोगों को इजाजत थी जो अपने नफ्स पे काबू करके बैठे थे, जो नफ्स के गुलाम नहीं, नफ्स के बादशाह थे। नफ्स वो करता था जो वो कहते थे। इस ख्याल से ज़ैनब भाई उन्होंने शादी नहीं की। एक दिन रिवायत पढ़ी तो उसमें उन्होंने देखा कि जन्नत में कोई भी जवान बिना बीवी के नहीं होगा। अल्लाह जन्नत में सारे लोगों का निकाह फरमाए। अब तो खुश हो जाओ भाई, जिनकी नहीं हुई अब तो उनका भी नंबर लगने वाला ना। सबको अल्लाह जन्नत में बीवी देगा। कहने लगे अच्छा, तो फिर तो हमारी भी होनी है वहां। जब होनी है सबकी तो हमारी भी होगी। बहुत बड़े वली थे, हाथ उठा दिए, कहने लगे अल्लाह वो दिखा ना जो जन्नत में मेरे साथ रहेगी। मैं अपनी जन्नत वाली बीवी को देखना चाहता हूं। पहले दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन दुआ की उन्होंने, लेटे, आंख लगी, तो जब आंख लगी ना, एक खातून सामने आई, रंग काला, पुराना लिबास, पागलों जैसी हालत, और कहने लगी अब्दुल्ला मैं मैमूना वलीद हूं, मैं बसरा में रहती हूं। बस इतना सुना ना, उठे बसरा चल दिए। बस्ती में पहुंचे, कहने लगे मैमूना वलीद कहां मिलेंगे। लोगों ने कपड़े देखे, हुजूर आप मैमूना वलीद को पूछ रहे हैं, इतने बड़े आलिम हो के, उससे क्या काम। कहा क्यों, का वो तो पागल है। कहा क्यों, का लोग पत्थर मारते हैं उसको। कहा क्यों मारते हैं। कहा जब लोग हंसते हैं तो वो रोती है, लोग रोते हैं तो वो हंसती है, दीवानी है वो। कहा कहां मिलेगी। कहा हुजूर वो उजरत पे हमारी बकरियां चराती है। कहने लगे शाम को आ जाएगी, इंतजार कर लीजिए।
जब आ जाए तो मुलाकात हो जाएगी। फरमाने लगे वक्त कम है, अभी बताओ कहाँ मिलेगी। कहा इस तरफ चले जाइए। जब आप चले ना उस जंगल में, खुद फरमाते हैं जब मैं चला ना तो मैं जहाँ कदम रखता था वहीं सांप कीड़े भयानक जानवर नजर आ रहे थे। कहते मैं हैरत में था, मैमूना कैसी औरत है, ऐसे जहरीले जंगल में रहा करती है जहाँ कदम कदम पे सांप रहते हैं, कदम कदम पे जानवर रहते हैं। कहते मैं हैरत से बचा बचा के मैं आगे बढ़ा, क्या देखता हूँ कि जो मैमूना वलीद की बकरियां हैं वो चल रही हैं और मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़े होके जंगल में रब की इबादत कर रही है। मैं गैरत में था, मैं सोचने लगा इसकी बकरियों को कुछ होता नहीं है, कहीं जाती नहीं है। का जब बकरियों की तरफ देखा, देखता रह गया। क्या देखता हूँ, अगर कोई बकरी रेवड़ से अलग होती है तो शेर जाता है, कान पकड़ता है, लाके रेवड़ में खड़ा कर देता है कि मैमूना नमाज में है, बकरियों की रखवाली शेर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहते मैं तो शेरों को देखता रहा, बकरियों को देखता रहा। कब मैमूना ने सलाम फेर दिया, मुझे पता ना चला। मैमूना कहती है अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहीं चल के आ गया है। हैरत में थे, कहने लगे मैमूना मुलाकात भी पहली है, बात भी पहली है, कभी तूने नहीं देखा, कभी मैंने नहीं देखा, नाम किसने बता दिया? तो मैमूना कहती है अब्दुल्ला जिसने तुझको मेरा नाम बता दिया है उसी ने मुझको तेरा नाम भी बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब अगली बात सुने जो मैं कहने लगा, अगली बात बहुत गौर से सुने। आप फरमाने लगे मैमूना ये तो ठीक है, चल अल्लाह ने बता दिया, लेकिन एक बात बता, ये तेरी बकरियों से शेरों ने दोस्ती कब से कर ली? तू नमाज पढ़ती रहती है, तेरी बकरियां शेर चराते, ये इनमें शेर बकरियों में दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगी अब्दुल्ला जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली है, शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है। शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है। बस ये कहना चाहता था मैं, हाँ, कि अपने आप को खत्म कर दो, कुछ मत समझो, कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह है, सब कुछ उसी की कुदरत में है। वो जितनी सांसें देगा इतने जिएंगे, वो जिस दिन छीन ले लेगा उस दिन कोई सांस देने नहीं आएगा। किसी पैसे, किसी दौलत, किसी शोहरत, किसी पावर के जरिए आप सांसें वापस नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। मैंने ये बात बताई थी, वो सिकंदर जो बादशाह गुजरा है 22-23 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली उसने, पूरी दुनिया फतह करने का ख्वाब रखता था। वो अपने मुल्क से बाहर गया, किसी सांप ने काट लिया, जहर फैलने लगा उसका। डॉक्टरों ने, तबीबों ने बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हुआ। कह दिया बचने के चांसेस कम है। जानते हो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कोई मेरी सारी मिल्कियत ले ले, सारी दौलत ले ले, सिर्फ इतनी सांसें उधार दे दे कि अपने वतन में जाके मर सकूं, अपने वतन में जाके मर सकूं। कोई इतनी सांसें वापस कर दे मुझे कि मैं अपने वतन में मरना चाहता हूं। वजीर खड़ा हो गया, कहने लगा कोई भी सारी कायनात लेके सांसें नहीं दे सकता। तो उसने कहा अच्छा, का फिर एक बात मेरी सुन लो, अगर मैं मर जाऊं तो कफन से मेरे दोनों हाथ निकालना, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि सिकंदर दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, गया था तब भी खाली हाथ था। दौलत किसी की नहीं है, इसके लिए अपनों को मत छोड़ो, इसके लिए परिवार मत तोड़ो, इसके लिए अपनों के दिल मत तोड़ो। क्या चीज है यार, 100-200 रुपए, 1000, 10,000, 1 लाख की भी औकात क्या है? एक फोड़ा कमर में निकल आए 10 लाख लग जाते हैं 2 दिन के अंदर। यार वो 10 लाख बजाय डॉक्टर को देने के अपनों पे लगा दिया करो, अपने दस्तरखान पे बैठा के अपनों को खिला लिया करो। जब तेरे अपने खुश होके तेरे लिए दुआ करेंगे, खुदा की कसम ना तेरा पैसा वकीलों पे जाएगा ना डॉक्टरों पे जाएगा, तो दुनिया में भी इज्जत से रहेगा, आखिरत में भी इज्जत से रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, मुत्तहिद रहें, मोहब्बत से रहें, परिवार को समेट के रहें, एक दूसरे का बाजू बन के रहें। खत्म कर दो इंच बीघे भर की जमीनों की लड़ाइयां। यार कोई भी जमीन जान से ज्यादा नहीं हो सकती, खून से ज्यादा नहीं हो सकती है, कोई भी दौलत अपनों से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर बिछड़ने के दर्द का एहसास ना हो तो उनसे पूछो जिन्होंने अपनों के जनाजे उठाए हैं, उठाने के बाद कभी सीधे नहीं हो पाए, कभी सीधे नहीं हो पाए। ये वो हैं जो किसी बाजार में नहीं मिलेंगे, किसी मेले में नहीं मिलेंगे, किसी कारखाने में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ वो प्रोडक्ट था। अस्सलाम वालेकुम। हमारी वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।